हमारे पास पेट 8 ही नहीं हो रही। ये एड्स है ना, ओए लाइक जैसे ह्यूमन। हेलो 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 श्वेता जाओ जल्दी दो। बिल्लियाँ अडॉप्ट तो होती हैं पर ऐसे नहीं अडॉप्ट होती कि जैसे कि मतलब ब्रीड्स की होती हैं, और जैसे पाकिस्तानी ब्रीड्स है तो वो नहीं होती जो नॉर्मल बिल्ली है। और काली तो ऐसे है कि वो लोग कहते हैं कि ये काली है मनहूस है तो फिर ये तो नहीं बोलेंगे, तो ऐसे करके वो नहीं लेते। और बाकी चीज़ें हैं वो कहते हैं कि ये इतनी प्यारी नहीं है और इसके बाल नहीं हैं और ये क्यूट नहीं है, ऐसे करके वो लेते नहीं हैं। और जिनके बाल होते हैं और वो पकड़ते हैं, मतलब आई मीन एक दो ऐसे होते हैं कि मतलब जो मर जाते हैं, कुछ ऐसे अरसे बाद मरते हैं, कुछ अरसे बाद 10-15 दिन बाद, और कुछ साथ ही मर जाते हैं 2-3 दिन बाद, और कुछ बिल्कुल ही आते साल मर जाते हैं। तो ऐसे होता रहता है। इसका नाम मैंने खुद रखा है, इसका नाम नहीं। इनमें से कोई खराब मतलब इसमें कुछ है कोई मसला नहीं, कोई मसला गब्बर की एक गब्बर सब बताओ। उसकी आंख नहीं है कि है वैसे साथ आ रही है उसकी, ये सारे लड़ते हैं उसकी आंख नहीं है जाएगी। हां उसकी शुरू से नहीं हो, जब पपी आया था ना उसकी आंख निकली। इसका क्या नाम है? मेरा मेरा इसका नाम बांदी है। बांदी अच्छा, मेरे लिए हर वो केस वर्स होता है कि जो इग्नोर्ड पेट हो, ठीक है, और मेरे पास ऑनर तब लेकर आए जब उसकी सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हो, या वो किसी वायरल डिजीज़ से फाइट कर रहा है और उसके अंदर उसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर हो और वो उसके सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हो। मेरे लिए वो हर केस वर्स्ट होता है जिसके अंदर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं यही कहना चाहूँगी, वो वाइल्ड लाइफ है, हमें उसको कन्फाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास कहते हैं ना, कुछ ऑब्वियसली लाइंस के भी केसेस आते हैं, उसमें क्या होता है कि वो उन्हें रोज़ाना फूड दे रहे होते हैं, ठीक है। इवन एक केस आया, उसमें ये था कि उसको कहते हैं ना, एक तरह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इशू था। वो इशू क्यों था कि उन्हें प्रॉपर मैनेजमेंट ही नहीं पता कि वाइल्ड लाइफ को मैनेज कैसे करना है। वो फ्रीज़र में उन्होंने उनका गोश्त रखा है और वही फ्रोज़न फूड बिल्कुल वैसे, उसको थोड़ा सा डीफ्रोस्ट करने के बजाय कुछ भी किया, वो शेरों को वैसे खिला रहे हैं। उससे क्या हुआ, उसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ख़राब हुआ, उसको जैसे कंजेशन और जैसे हमें इश्यूज़ आते हैं आजकल, कहते हैं ना ठंड की वजह से, सेम उसमें वो प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। उससे क्या होगा, सेकंड क्या होगा कि उनकी इम्यूनिटी डाउन होगी। जब डाउन होगी तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन कैप्चर करने का चांस होगा। इन्हें मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं पता। दूसरा, एक क्रुएलिटी की सेंस में भी आता है कि जब कुछ ऑनर्स कहते हैं कि आप उनके क्लॉज रिमूव कर दें और इनके जो कैनाइन टूथ हैं उनको रिमूव कर दें, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हमें कोई हार्म ना हो, तो इट्स बेटर कि वो वाइल्ड लाइफ में हैं, उन्हें एक्जॉटिक एनिमल्स को वहीं रहने चाहिए, हमें उन्हें कन्फाइन नहीं करना चाहिए। वेलकम। Speaking of, it's not also because running a commercial business here, I bring in pets that are hurt and are in terrible conditions. I've never been once a single moment when I won't find people around here trying to help them out. A same case will be shown to you later of a cat that was rescued with having a belly problems with her fluid filled up. It's like a balloon at the moment, but it's a 90-day rigorous course that we have to conduct, and without their help, that won't be possible. So my message to all of you is to please step forward as civilized and educated individuals of Pakistan and Lahore, which is a city that holds a standard of being an educational hub, and prove that you are educated people to support the voiceless and the homeless. The whole world is converting to it, and it's nothing that we're asking that's going to step you out of Islam. Because Islam and Prophet Muhammad is the one who has emphasized more on having kindness
an attitude of love towards the ones we are more responsible for. COVID hit Pakistan and Southeast Asia, the kind of attitude we people had towards the homeless animals was disgusting. It's something we would not be expecting, especially for Muslims, to do. And a nation that has been so much emphasized to take care of them was like turning their backs and throwing their pets away or setting them out without considering for a single time they become a family member once you keep them in your place. And they're as sensitive as anybody who's in your family or as a human being. एक जर्मन प्रोफेसर हमारे पास आते हैं, किसी साइकोपैथ ने उनके बिल्ले के पिछली टांगों पे डंडे मार मार के उसकी दोनों टांगें तोड़ दी. दिस इज़ द एनिमल क्रूरलिटी. और यहाँ पे हमारे पास कितने केसेस आते हैं, लोग अपने शिश्के की खातिर यहाँ पे अपने पेट्स को रख तो लेते हैं, लेकिन उसमें बड़े बड़े अच्छे नाम हैं, हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं करते, वो सेपरेट चीज़ है, लेकिन बहुत बहुत अच्छे और अमीर घराने हैं जिन्होंने पेट्स रखे हुए हैं और वो ट्रीटमेंट नहीं करवाते और बस अपने शिश्के की खातिर रख के बाद में एनिमल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, एनिमल वहाँ ही बाई भूख प्यास से मर जाता है. तो बेसिकली लोगों को इस चीज़ का होना चाहिए कि वो लोग जस्ट अपने शिश्के की खातिर पेट्स ना रखें, जो पेट्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उनकी जो बेसिक केयर है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें. देखिए, एनिमल फीडिंग, एनिमल का जो बेसिक जो उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, ये बहुत ज़रूरी है एनिमल के लिए. रादर देन कि आप लोग अपने शिश्के के लिए रख लेंगे, जब वो एनिमल हेल्दी है, उनको प्यार किया, वो बीमार हो गए या बूढ़े हो गए, उनका ट्रीटमेंट ना करवाया, उनको किसी ओल्ड फर्नीचर की तरह घर से बाहर फेंक दिया. तो ये आजकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा है. देखें, स्ट्रे एनिमल, हमारे अफसलम का एक हदीस है कि किसी एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसने एक कुत्ते को पानी पिलाया था और वो जन्नत में चली गई थी. ठीक है, हमारे यहाँ पे तो बेसिक जो लोगों के पास ना ये सेंस ही नहीं है कि यहाँ पे जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको कैसे रखना है, या वो उनको घर से उनको खाना नहीं डालते. तो लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं या जो हमारी अपनी जो लोकल ब्रीड है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट है, वो ज़्यादा फेथफुल है, वो ज़्यादा लविंग है, ज़्यादा केयरिंग है. आप रादर देन कि हम लोग बाहर से जो पेट्स को इम्पोर्टेड ब्रीड्स को मंगवा के उनको यहाँ पे वो करते हैं, ब्रीड करवाते हैं, और इससे अच्छा ये है कि हम अपने लोकल जो एनिमल्स हैं, जो स्ट्रेज हैं, उनसे प्यार करें, उनको रेस्क्यू करें. अगर आप घर में नहीं रख सकते तो हमें फीडिंग स्पॉट्स बनाने चाहिए डिफरेंट जगह पे. पानी के लिए बर्तन रखने चाहिए, खाने के लिए बर्तन रखने चाहिए. ये सारी चीज़ें ये है कि अगर हर बंदा अपने घर के बाहर एक पानी का बर्तन, एक खाने का बर्तन रखना शुरू कर देगा ना, तो मैं नहीं समझता यहाँ पे कोई भी सड़क पे कहीं पे भी कोई आपको जानवर मरता हुआ नज़र आएगा. Hi, Burton. It's you.